हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हमारा ये बाल विकास का बहुत ही शानदार टेस्ट है और बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप इस वीडियो में 10 में से 10 लाते हैं तो गारंटी देता हूँ कि जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें आप पूरे में पूरे अंक लाएंगे। पिछले वीडियो अगर आप बाल विकास के नहीं देखें, थ्योरी सेक्शन के, वो भी MCQs के फॉर्म में, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। मॉक टेस्ट नहीं करे हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में, मतलब उसकी प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी, तो आप उनको सबको देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो पहला प्रश्न हमारा, शेयर थ्योरी किसने दिया है? स्किनर ने, पावलोव ने, रॉस ने या थॉर्नडाइक ने? बताएं आप लोग क्या होगा इसका जवाब। शेयर थ्योरी पावलोव ने दिया है। ठीक है, पावलोव रूस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। थॉर्नडाइक और स्किनर महोदय आपके अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी शेयर थ्योरी को कहते हैं। ठीक है, 1904 में इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था इस थ्योरी के लिए, और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, SR थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक महोदय का था, और RS थ्योरी जो है ये था स्किनर महोदय का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बिल्ली पर और कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर ने। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, SOR थ्योरी किसने दिया है? वाटसन, रैमर्स, रूसो या वुडवर्थ ने? SOR थ्योरी जो है दिया है वुडवर्थ महोदय ने। आप लोग इसे याद कर लीजिए। अगला है 3D मॉडल में, बुद्धि का 3D मॉडल जो है ये गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। किसने दिया था? गिलफोर्ड महोदय ने। गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। और कब दिया था? 1967 में, 1967 में दिया था। और गिलफोर्ड महोदय अमेरिका के निवासी हैं। 3D मॉडल में कितने आयाम बताए गए हैं? 3 आयाम बताए गए हैं। ठीक है, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। ठीक है, याद रखिएगा 3 आयाम कौन कौन से हैं? विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। 1967 में, 1967 में गिलफोर्ड महोदय ने बुद्धि के 120 कोष बताए थे। 1977 में 150 कोष। ठीक है, और 1980 में 180 कोष बताए थे। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला हमारा, शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। कथन है किसका? स्ट्रैंग का, गुडेनफ का, जॉन लॉक का या रॉस का? बताएं। शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। अगर आप जो है शैशवावस्था और बाल्यावस्था का वीडियो देखे होंगे तो आपको जो है उसमें ये परिभाषा मिलेगी। तो ये है जॉन लॉक महोदय का। ठीक है, अगला है विषम लिंगी प्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ा अवस्था में? सभी को पता होगा विषम लिंगी प्रेम की भावना किशोरावस्था में होती है, जो कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। नायक की पूजा भी किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसकी है? नन की, CL हल की, स्किनर की या रॉस की? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो है ये CL हल महोदय की पुस्तक है। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत जो है किसने दिया है? ये दिए हैं आपका हल महोदय। जिसमें बल होगा वही हल चलाएगा। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला, सीखने का गौड़ नियम कौन सा है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, मनोवृत्ति का नियम या प्रभाव का नियम? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सीखने के नियम जो है किसने दिए थे? थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। और इन्होंने 3 जो है प्राथमिक नियम कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम दिया था। ठीक है, 5 इन्होंने गौड़ नियम दिए थे। कौन कौन से? इसी वजह से आपका C वाला ऑप्शन, मनोवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम, ये 5 नियम बताए थे गौड़। ठीक है, तो इनको आप लोग एकदम रट लीजिए। अगला बहुत ही शानदार और आसान प्रश्न है, डिस्ग्राफिया
किस अयोग्यता से जुड़ा हुआ है? पठन योग्यता, लेखन योग्यता, गणितीय योग्यता या कोई नहीं? डिस्ग्राफिया, ग्राफ बनाना होता है यानी क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। इसी वजह से आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और पठन में क्या होता है? डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। यह कथन है स्किनर का, रॉस का, गिलफोर्ड का या रूसो का? ये है स्किनर महोदय का। ए वाला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। XX गुणसूत्र कौन होता है? लड़की, लड़का, दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए XX गुणसूत्र जो होता है वो होता है लड़की। ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। उम्मीद करता हूँ 10 में से 10 आप सही किए होंगे, और जितने में से जितने सही करे हैं, यानी 10 में से कितने भी आप लोगों ने सही करे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।